तो मुझे ये बताएं कि अगर हम टेररिज्म को एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, दिस इज व्हाट डॉक्टर जयशंकर वो कह रहा है, आप कैसे टेबल पर बैठेंगे? आप अमित शाह साहब को देखें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आज़ाद कश्मीर भी लेंगे। राजनाथ सिंह साहब को देखें, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हम कश्मीर पे हमला करेंगे, गिलगित भी लेंगे। मतलब इस तरह के उन्होंने बहुत सारी स्टेटमेंट्स कही हुई हैं। पाकिस्तान जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें बनाता था, ये मैं बता रहा हूँ, ये कौम पता नहीं अंडरवेयर खुद बनाते कि नहीं बनाते, वो भी चाइना से इंपोर्ट करते हैं। मैं तो चाहता हूँ अंडरवेयर तक ना बनाए, तौलिया, जांगिया, बनियान सबका सब चाइना से है। ये बनाएंगे एक तौलिया 500 रुपए का, चाइना वही 50 रुपए में इनको भेज देगा, बेहतर क्वालिटी। कौन पाकिस्तानी खरीदेगा भाई? पाकिस्तानियों का हम जैसा वो नहीं है इमोशन अपने मुल्क के लिए, ये पैसे के यार हैं। कि इन सालों में भारत ने तो नहीं कहा कि हमने इनके साथ ट्रेड बहाल करनी है, दोस्ती बहाल करनी है। क्या आज उनकी पावर देखते हुए हम बार बार कहते हैं कि हमने ट्रेड बहाल करनी है? ऑब्वियसली टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक अ राइट। तो अब दोनों ही ऐसे बैठ जाएंगे कि हम लोगों ने नहीं पहला कदम उठाना, पहला कदम किसी ना किसी को तो उठाना ही पड़ेगा। तो अगर पाकिस्तान वांट्स टू बी द बिगर पर्सन, तो व्हाई नॉट? ओके बिगर पर्सन जी, लेकिन ताल्लुकात खराब करने में भी बिगर पर्सन हम ही थे। तो जब इंडिया आपको ये कहता था पिछले 50-60 साल कि आओ कारोबार करो, तो आप कहते थे पहले कश्मीर का मसला हल करो। आज जब आप कहते हैं पहले कारोबार करो, वो कहते हैं पहले आओ दहशतगर्दी के मसले पे बात करो। सो हु इज़ ऑन एन एडवांटेजेस पोजीशन? हैड वी बीन अ गुड पोजीशन विद इंडिया ऑन ट्रेड एंड बिजनेस? पाकिस्तान के साथ जो टोटल हमारी ट्रेड हुआ करती थी जब थी, वो थी 2 से लेकर $2.5 अरब की। पाकिस्तानियों की आंख खुल गई, 2 से $2.5 अरब, 2 से 2.5 अरब। ओ भाई, 2 से $2.5 अरब चिल्लड़ है, ये रेजगारी है। जो चांदनी चौक में लाला बैठता है हार्डवेयर की दुकान खोल के, उसके लिए भी चिल्लड़ है। क्या बात कर रहे हो गरीबों, क्या बात कर दी तुमने? ये है कि हम लोग भी किसी से कम नहीं हैं। किस लिहाज से? हम लोग, हमारी यूथ जितनी पावरफुल, जितनी स्ट्रॉन्ग, जितनी प्रोग्रेसिव, जितनी एम्पावरिंग है, इतना टैलेंट तो आई गेस दुनिया में कहीं पे भी नहीं मिल सकता जितनी है। आपको पता है ये जो एम्पावरिंग यूथ बाहर जाती है, ये वहाँ जाकर चोरी चकारी करती है और पाकिस्तानियों को लोग बैन कर देते हैं, अपनी कंट्रीज में से बाहर निकाल देते हैं, डिपोर्ट कर देते हैं। ये वाला टैलेंट तो वाकई मैं समझती हूँ किसी के पास नहीं होगा। नमस्कार दोस्तों, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय सिंगापुर दौरे पर पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने पाकिस्तान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि भारत अब आतंकवाद के मुद्दे को नज़रअंदाज नहीं करेगा। एस जयशंकर ने कहा कि हर देश चाहता है कि उसका पड़ोसी देश से संबंध अच्छा हो, लेकिन भारत का ये दुर्भाग्य है कि भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है। ऐसे पड़ोसी से कैसे निपटेंगे जो इस तथ्य को नहीं छुपाता कि वो आतंकवाद को शासन के साधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जयशंकर ने कहा कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत अब ये नहीं कहेगा कि आइए अपनी बातचीत जारी रखें। तो मतलब हम कर क्या रहे हैं, मतलब हमारी सोचें क्या हैं? भाई ये पहले अपने घर का पॉलिटिकल टेम्परेचर ठीक करना पड़ेगा, एंड देन आपको पता है इन चीज़ों को जस्ट मैं वी कैन टॉक फॉर आवर्स एंड आवर्स। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बाय द वे। आई थिंक द पाकिस्तानी अथॉरिटीज डू नॉट अंडरस्टैंड what is basically the Prime Minister of India and the Indian leadership is thinking about Pakistan. हमारी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। यहाँ तो डार साहब ने ये स्टेटमेंट दे दी है टू अट्रैक्ट इंटरनेशनल ऑडियंस, बिकॉज हम बार बार इंटरनेशनल ऑडियंस को कह रहे हैं देखिए जी हम तो इंडिया से बात करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते, हम तो इंडिया से बात करना चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते, वो हमसे बात ही नहीं करना, वो अमन की बात ही नहीं करे। सो दिस इज व्हाट सेइंग, बट इंडियन स्टांस इज फर्म। नाउ अमेरिकans and British and many other Europeans they can't force India to come and sit on table with Pakistan. It's not 90s or 2000. वो इंडिया को पहले तो वो दोनों के कान पकड़ते थे, आओ बैठो भाई टेबल पे बात करो, तो बैठे, because they had a leverage on us. They still have a leverage on us, but they don't have that sort of a leverage on India where they can force them to sit with Pakistan. If you remember, Donald Trump ने कहा था मैं मीडिएशन करा दूंगा, तो इंडियन फॉरेन ऑफिस openly rejected it, openly, while embarrassing the American president at that time. So हमें इन चीज़ों को समझने के लिए, अच्छा इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, ठीक है जी, सो ये जो है वो जिस बहुत सारे लोगों को नहीं पता दैट इंडिया वांट्स अ ट्रेड विद ऑल द रीजनल कंट्रीज इन इंडियन रुपी, एंड इंडियंस कहते हैं भाई ये जो बॉर्डर पे ट्रेड होती है, ठीक है जी, कहा जाता है कि पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, म्यांमार, अफगानिस्तान, ये सारे जो हैं अगर बॉर्डर पे ऊपर ट्रेड करें तो उसकी भी अच्छी भली गुंजाइश है। एक तो ठीक है ना कि आप फ्लाई करा रहे हैं चीज़ों को, वो एक और है $125 अरब की तो इसकी पोटेंशियल है।
ठीक है जी। सो ये इस चीज़ की ट्रेड इस चीज़ की पोटेंशियल मौजूद है ऑन अ बॉर्डर पे मार्केट्स बन जाएँ अगर, ठीक है जी। लेकिन पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी रीजंस ऑन इंडियन साइड एज़ वेल, कोई इतना आसान काम नहीं है उनके लिए भी, ठीक है जी। सो ये चीज़ें जो हैं दैट टेल्स अस कि भाई वो इंडियन रुपए में कारोबार करना चाहते हैं। क्या आप ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल बिम्स्टेक जो है, इंडिया की वो जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, उसमें आप देखें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने एक समिट भी की थी बिम्स्टेक लीडर्स के साथ 2022 में कि हम कनेक्टिविटी और सिक्योरिटी इन चीज़ों को हमें इन 3 ड्राइवर्स पे काम करने की ज़रूरत है। बेसिकली तो वो ये कह रहे हैं कि बॉर्डर पे चीज़ें बेहतर की जाएँ, हालात बेहतर किए जाएँ, हम इस तरह के कर सकें, ठीक है जी। और अब ये जो रीजनल कनेक्टिविटी होगी, ये बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की ज़रूरत है। सो बॉर्डर पे इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। कहा जाता है कि वी आर द लीस्ट कनेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड, वेरी लीस्ट कनेक्टेड है हम, ठीक है जी। अब इंडियन साइड से आप पूछें तो वो कहते हैं हमने कारोबार बंद ही नहीं किया। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये मुझे वंस अ बिजनेसमैन टोल्ड मी दिस, ही वाज इन्वॉल्वड इन ट्रेड विद इंडिया। उन्होंने मुझे ये बताया कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया कि जनाब हम अब इंडिया से कारोबार नहीं करेंगे। इंडिया ने कश्मीर का ये कर दिया, वो कर दिया, जो हमारे एक अवाम, जारी बात है अवाम को भी तो देखना होता है। वोट सबसे बड़ी बात है, वोट। पाकिस्तान, क्या पाकिस्तान में वो एपेटाइट है, क्या वो कैपेबिलिटी है कि खुद मैन्युफैक्चर करे और खुद उसको रिप्लेस करे? चाइना को बोले निकलो, नहीं करेगा वो कर नहीं सकता। आलसी लोग हैं, मेहनती लोग नहीं है ये। बस इनको खाना पीना, कभी पाए खा लिए, कभी बिरयानी खा ली, कभी कढ़ाई खा ली, कभी कबाब। इससे आगे पाकिस्तानी दिमाग नहीं चलता है। दे आर नॉट इंटेलेक्चुअल पीपल, दे आर नॉट हार्ड वर्किंग पीपल। वो सिर्फ उनका यही है, पार्टी वाली कौम है, पार्टी चलने दो, कबाब आने दो, बिरयानी आने दो, बस इससे ज्यादा उनका दिमाग नहीं चलता है। तो दोस्तों ये स्टोरी है। दूसरी चीज ये है कि हम पाकिस्तान के साथ क्यों करें ट्रेड यार। लेट्स कम टू द टॉपिक। हम पाकिस्तान के साथ क्यों करें ट्रेड? ऐसा पाकिस्तान में कौन से जड़ी बूटियां लगी हैं, हीरे जवाहरात उनमें जड़े हुए हैं कि साहब अगर हम नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे। हमें पाकिस्तान की कोई जरूरत नहीं है। हम बिना पाकिस्तान के टॉप लेवल पे पहुंच गए हैं, हम आगे भी पहुंच जाएंगे। हमें पाकिस्तान की कोई आवश्यकता नहीं है। और पाकिस्तान ऐसा बनाता क्या है जो हमें चाहिए यार? पाकिस्तान को एक चीज बता दे कि साहब हम एक ऐसा तौलिया बनाते हैं कि जो बगल से गुजर जाए तो शरीर बिल्कुल आपका सूख जाए। कोई है? पाकिस्तान कुछ नहीं बनाता। ये पाकिस्तान को सिर्फ मैं बता रहा हूं टमाटर, आलू, प्याज, धनिया, यही चाहिए बस भारत से, यही चाहिए। और पाकिस्तानियों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इनके मुल्क में 70% फार्मर्स हैं। 70% जो लोग हैं वो फार्मिंग करते हैं पाकिस्तान में। और ये खुद के खाने के लिए सब्जियां नहीं उगा पाते हैं। दाल चावल रोटी ये है ही नहीं इनके पूरा। इनके थाल में दाल चावल रोटी पूरी नहीं पड़ती कभी। जबकि 70% मुल्क जो है वो फार्मिंग करता है। आप सोच लीजिए क्या प्रोडक्टिविटी है इस मुल्क की। भारत के साथ हम लोग सोच रहे हैं, अच्छा ये ना खुद ही एक दूसरे से सवाल पूछते हैं, खुद ही एक दूसरे को जवाब देते हैं और खुश हो जाते हैं। एक पाकिस्तानी दूसरे पाकिस्तानी से पूछता है क्या भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए? वो कहता है होनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए? दूसरे से पूछ रहा है फिर क्या भारत के साथ ट्रेड होनी चाहिए? वो कह रहा है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अच्छा वेरी गुड, बस भारत को जवाब भी नहीं दे रहा इनको। इमरान खान ने कसम खाई थी, और इमरान खान के मुझे ऐसा पाकिस्तानी बताते हैं कि 90% पाकिस्तानी जो हैं वो इमरान खान सपोर्टर हैं। ऐसा पाकिस्तान के ये जो पीटीआई वाले हैं वो मुझे बताते हैं, 2-3 दिन से मैं जिसको मेरी बातचीत इनके साथ चलती रहती है, वो मुझे बताते हैं कि मेजर साहब 90% ऑफ पाकिस्तान, चलिए मैं मानता हूं 90% आपको सपोर्ट करता है। इलेक्शन में धांधली हो गई, वरना प्रधानमंत्री इमरान खान को होना था पाकिस्तान का। ठीक है, डन, आई एग्री। नेक्स्ट स्टेप, अगर इमरान खान ने एक बार बोल दिया कि जब तक 370-35 से भारत वापस नहीं लेगा, भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, कोई ट्रेड नहीं होगी, तो अपनी जबान पे तो पक्के रहो यार। तुम लोग अपनी जबान पे तो पक्के रहो। तुम अपनी जबान के पक्के नहीं हो यार। रोज तुम थूकते हो, रोज तुम चाटते हो, फिर थूकते हो, फिर चाटते हो, फिर थूकते हो, फिर चाटते हो यार। तुम्हारी कोई इज्जत ही नहीं है। और जब मैं जलील करता हूं तुम्हें बुरा लगता है कि यार मेजर साहब आपने जलील कर दिया। क्यों ना करूं जलील यार तुम्हें, क्यों ना करूं जलील? एक बात बताओ, जो काम तुम भारत के साथ ट्रेड में करते हो वही तुम अपने चाइनीज, जो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, आयरन ब्रदर है, शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, दरिया से गहरा, तुम उसके साथ भी यही फ्रॉड करते हो। बताओ क्या फ्रॉड करा तुमने? नवाज शरीफ रहेगा, सीपैक टनाटन दौड़ेगा, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है। जैसे इमरान खान आया, सीपैक बंद करो। फिर शहबाज शरीफ आया, शहबाज शरीफ कहता सीपैक शुरू करो। कल अगर इमरान खान और पाकिस्तानी फौज की दोस्ती हो गई तो फिर सवाल है सीपैक बंद करो, सीपैक बंद करो, सीपैक बंद करो। दरअसल पाकिस्तान गले तक कर्ज में डूबा हुआ है। इस बीच पाकिस्तान ने कर्ज के बोझ से बाहर आने के लिए भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया है। दरअसल पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने कहा कि
पाकिस्तान भारत के साथ अगस्त 2019 से निलंबित व्यापार संबंधों को बहाल करने पर गंभीरता से विचार करेगा। जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के अनुसार ब्रुसेल्स में परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए लंदन पहुंचे थे, जहां उन्होंने भारत को लेकर ये टिप्पणी की। उन्होंने भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने के लिए आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान पर बात करते हुए कहा कि पाकिस्तानी कारोबारी चाहते हैं कि भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू हो। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार संबंध बहाल करने पर विचार करेगा।